हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। पहले हमने दो लेक्चर में मैट्रिक्स का पहले इंट्रोडक्शन देखा था, दूसरे में टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखी थी। अब थर्ड हम एक्सरसाइज, तो थर्ड एक्सरसाइज जो है अपनी 3.1 एक्सरसाइज जो दी है, इसमें क्या है कि उसी थ्योरी के भी यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज इजी है, बाद की एक्सरसाइज जब अलजेब्रिक एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी वो थोड़ी सी अच्छी होगी, इसमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगी, सिंपल एक्सरसाइज है तो समझते जाइए आप। इन अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3x4 की मैट्रिक्स है। 1 2 3 3 रोज, कॉलम्स 1 2 3 4, यानी 3x4 की मैट्रिक्स है। राइट, अब क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो ये इंडिकेटेड एलिमेंट है उनको बताना है। ये किस किस जो पोजिशनल एलिमेंट है वो बताना है कि पोजिशनल एलिमेंट क्या क्या होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन समझते हैं। अब पहला क्वेश्चन फर्स्ट कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? m क्रॉस n होता है। ठीक, तो यहां पे हम लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 3x4। ठीक है, ऑर्डर सबको पता है क्या होता है ऑर्डर? m क्रॉस n होता है। ठीक है, m क्रॉस n, तो m यानी रो, n मींस कॉलम, तो 3x4। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। तो भाई अगर ऑर्डर m क्रॉस n होता है या m बाय n होता है तो नंबर क्या होते हैं? m इंटू n होते हैं, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, वो क्या हो जाएंगे? आपके नंबर्स हो जाएंगे। कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स में? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए इज क्या होगा? 3 इंटू 4 12। अब थर्ड जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, इंडिकेटेड एलिमेंट, राइट द एलिमेंट। तो इंडिकेटेड एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा? देखते जाइए। 1 3 पूछा है, आपको बताना है कि 1 3 क्या होगा, 8 2 1 क्या होगा, 8 3 3 क्या होगा, 8 2 4 क्या होगा, और 8 2 3 क्या होगा। तो सभी इंडिकेटेड एलिमेंट को हम देख लेते हैं क्या होगा। ये फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये R1 R2 R3, C1 C2 C3 C4। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 19। दूसरा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 1, तो 2 1 का इंटरसेक्शन ही मिलेगा हमारा, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये 35। पहले का ये था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, तो 1 3 कितना? 19। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा आपका? -5। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो जाएगा? 2 4, है ना, यानी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या होगा आपका? 12। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट हो जाएगा 5/2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर ले। ऑर्डर बताना था इसका, एलिमेंट क्या होगा मैट्रिक्स में? तो एलिमेंट होता है mn, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो रो कॉलम को, तो एलिमेंट टोटल निकल जाएगा। ऑर्डर कितनी रो कितने कॉलम? तो ये 3/4, ये 3 इंटू 4, और ये इंडिकेटेड एलिमेंट। ठीक है, तो नोट डाउन करिए इसे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, है ना। बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स इसमें 24 एलिमेंट है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कितने कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। तो समझ लीजिए, इजी क्वेश्चन है ये भी। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर 13 एलिमेंट वाला कोई मैट्रिक्स है जिसमें केवल 13 एलिमेंट है, तो उस मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। ठीक, तो समझिए, वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट a matrix having m cross n order
have mn element. We know that a matrix having m cross n order, this अगर मैट्रिक्स का m cross n ऑर्डर होता है तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? mn एलिमेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इस 24 एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना? तो therefore possible matrix of 24 element will be, तो क्या क्या हो जाएगा? पॉसिबल मैट्रिक्स क्या क्या हो जाएंगे या पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे उस मैट्रिक्स से जिसमें कितने हो? 24 एलिमेंट हो। तो आप लिख सकते हो, देखिए पहला मान लिख दिया 1 क्रॉस 24, एक ऑर्डर ये हो सकता है। दूसरा 24 क्रॉस 1, ठीक। सेकंड नेक्स्ट मतलब 2 क्रॉस 12 की मैट्रिक्स हो सकती है, 12 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो सकती है, फिर 3 क्रॉस 8 की हो सकती है, 8 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो सकती है, नेक्स्ट 4 क्रॉस 6, यानी जिनका मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, तो वही मैं एलिमेंट ले रहा हूं कि जो इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं 24 आए, जो पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 6 क्रॉस 4, यही पॉसिबिलिटी होगी जो नंबरों की, जो क्या हो जाएगा? 24 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो गई? 4 4 8, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 पॉसिबल मैट्रिक्स। Therefore 8 possible matrix having 24 element, 24 एलिमेंट, है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 8 पॉसिबल मैट्रिक्स होंगी। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिए 13 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो उसके ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई 13 तो होगा ही नहीं, 1 into 13 और 13 into 1, यही तो पॉसिबल ऑर्डर, यानी एक रो वाली मैट्रिक्स बन जाएगी और एक कॉलम वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसमें आप लिख लीजिए पॉसिबल मैट्रिक्स, since we know that 13 is prime number, है ना? तो प्राइम नंबर है तो दो नंबर का मल्टीप्लाई 13 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या होगा? बस एक ही केस में होगा 1 into 13 और 13 into 1। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स having 13 element will be 1 cross 13 and 13 cross 1। ये फाइनली आंसर हो गया इसका, ठीक। तो आपको ध्यान देना है भाई कि मैट्रिक्स हमें बनानी है, ठीक। ऑर्डर उसका गिवन है, तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है कि उन दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट के इक्वल हो जाए, ठीक। तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो पहले केस में 24 के लिए 8 था, 8 पॉसिबल मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट, और जो 13 है तो 13 प्राइम नंबर था, इसलिए केवल दो ही पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे। इसे नोट डाउन करो, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, इसे समझ लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए थर्ड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज, पूरा कॉपी पेस्ट है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, और व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। अगर मैट्रिक्स 18 एलिमेंट हो तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, यानी पॉसिबल मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बन पाएगी, ठीक है। अगर 5 एलिमेंट वाली कोई मैट्रिक्स है तो उसके लिए पॉसिबल ऑर्डर हम क्या लिख सकते हैं? तो समझिए, सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा इसका, है ना। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग
18 एलिमेंट विल बी, देखिए क्या होगा, तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं भाई 18 के लिए, ठीक है। तो पहला 1 क्रॉस 18, फिर 18 क्रॉस 1, ठीक। दूसरा 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 9/2, 3 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 3। यही पॉसिबल है, इसके बाद और पॉसिबिलिटी होगी नहीं। और तो कोई ऐसे पेयर नहीं है जिनका मल्टीप्लाई 18 आ रहा है, नहीं होगा, यही पॉसिबल है ना। तो कितने टोटल 6 मैट्रिक्स बनेगी, 6 ऑर्डर पॉसिबल है। सिक्स ऑर्डर क्या होंगे आपके पॉसिबल होंगे। अब इसका दूसरा पार्ट, फिर से वही सेम चीज, 5 एक क्या है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए केवल दो ही, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। सेकेंड पार्ट के लिए तो लिख सकते हैं वी नो दैट 5 इज अ प्राइम नंबर, therefore possible order of matrix having 5 element will be 1 cross 5 and 5 cross 1, केवल दो ही होगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका, पहला भी लिख लिया, दूसरा भी लिख लिया, नोट डाउन कर ले। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो आपको पता है कितने एलिमेंट होंगे, 2 क्रॉस 2 यानी 4 एलिमेंट होंगे। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये कंडीशन दी है कि उसके एलिमेंट जो है ए आई जे इस टाइप से गिवन होंगे। ये सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट और थर्ड कर लेते हैं, सेकंड तो आप खुद कर लो, बहुत इजी है। तो सॉल्यूशन समझते जाओ। सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए क्या बोल रहा है, ए आई जे क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब सिमिलरली अब हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है ना, तो वी नो दैट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 will be A is equal to, क्या होगा मैट्रिक्स, A11, A12, A21 और A22। यही एलिमेंट हमें निकालने हैं। अब समझिए, यहाँ पे A11 तो I की प्लेस पे 1, J की प्लेस पे 1, ठीक है। A12 तो I की प्लेस पे 1, J की प्लेस पे 2, फिर 21 तो I की प्लेस पे 2, J की प्लेस पे 1। यानी यही सभी एलिमेंट हमें कैलकुलेट करना और इसमें पुट करना है विथ हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, इस कंडीशन की हेल्प से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब पहला हमें कैलकुलेट करना है A11, तो इसको हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये 1 और J भी 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 यानी कितना, फाइनली 2 आएगा। A12 तो A12 क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9/2। अब A21 देख लो क्या होगा 2 प्लस, अब I क्या होगा यहाँ पे 2 और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये फिर से 9/2। A22 क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 को 2 से डिवाइड अगर कर दें तो कितना 8। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये एलिमेंट हम इसमें पुट कर देते हैं, तो therefore A is equal to first 2
फिर ये नीचे 1 2 वाला 9/2, फिर 9/2 और ये 8। ये हो गई 2x2 की मैट्रिक्स। ये पहले के लिए हमारा आंसर है, ठीक है। अब सेकेंड वाला I/J, तो 1/1 1/2 है ना, सेकेंड थर्ड। तो सेकेंड वाला भी मैं लिख देता हूँ, एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। ये सिमिलरली बस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं, और ये तो हो गई कंप्लीट आपकी मैट्रिक्स। तो सेकेंड के लिए क्या था आपका I/J, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो A11 क्या होगा 1/1, दैट इज 1। A12 तो क्या हो जाएगा 1/2। A21 तो 2/1, और लास्ट हो जाएगा A22 तो 2/2, दैट इज 1। ठीक, तो जो मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे बनेगी सेकेंड वाली, वो मैट्रिक्स होगी हमारी क्या 1 1/2 2 2/1, यानी दैट इज 2, और इधर फिर से 1। ये सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। तो A11 क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना 2 ही होगा, 2 + 1 3, 3 के स्क्वायर 9, 9/2। A21 सॉरी 1 2, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 4 4 + 1 5 25/2। नेक्स्ट A21 तो 2 + 2 × 1 अपॉन 2, ये होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16 16/2, ठीक, तो कितना 8। और A22 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 4 + 2 6 36/2, तो कितना 18। तो देयरफॉर मैट्रिक्स A जो होगी हमारी क्या हो जाएगी 9/2 25/2 8 एंड 18। ये कंप्लीट हो गया, तीनों क्वेश्चन हो गए इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम। अब इसमें 3 × 4 की मैट्रिक्स बनानी है। 3 × 4 यानी कितने 12 एलिमेंट होंगे, 3 रो और 4 कॉलम वाली मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। अब उसके एलिमेंट देखो कैसे गिवन है, इस टाइप से गिवन है। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। We know that matrix of order 3 × 4 given by, कैसे गिवन हो जाएगी, A is equal to A11 A12 A13 A14, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, और इसके लिए आप कैलकुलेशन करना है, ठीक। पहला जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला, Aij = 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ -3i + j। अब ये मॉडुलस का साइन है, तो अब ध्यान दीजिए जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होके ही बाहर आएगी। तो कैलकुलेशन करते जाते हैं सबके लिए। थर्ड रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, ये होगी आपकी 3 × 4 वाली मैट्रिक्स। 1 2 3 1 2 3 4 4 कॉलम। तो कैलकुलेट करो पहला A11 तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 1 + 1, तो -3 + 1 तो कितना -2 मैग्नीट्यूड से बाहर आएगा तो +2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 2/2 1। A12 तो 1/2 -3 × 1 + 2, तो कितना हो जाएगा -3 + 2, तो कितना माइनस का 1 तो -1, तो बाहर आएगा तो कितना +1 यानी 1/2। नेक्स्ट देखते जाइए यार।
A13, तो A13 कितना हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, तो -3 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा है ना। -3 + 3 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0, यानी A13 यहाँ का एलिमेंट क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। A14, तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, j की वैल्यू 4, तो -3 ये 1/2, फिर ये तो हो गई फर्स्ट रो कंप्लीट हमारी। सेकेंड रो A21, तो 1/2 -3 इंटू 2, अब i की वैल्यू क्या हो गई हमारी, i2 हो गई, j1 हो जाएगा 1, तो कितना -6 प्लस 1 यानी 5/2, A2 2, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, तो -6 प्लस 2 यानी -4/2, -4 मैग्नीट्यूड से आएगा बाहर तो 4, तो 4/2 दैट इज 2। A23, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, -6, तो -6 प्लस 3 यानी -3 यानी 3/2। A24, 1/2 लास्ट एलिमेंट 24 वाला, तो -3 इंटू 2 प्लस 4, कैलकुलेट करो, -6 प्लस 4 दैट इज -2 यानी +2/2, तो कितना 1, और ये हो गया हमारा 1 2 3 4 एलिमेंट खत्म। अब यहाँ पे लास्ट वाला A31, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, तो हो गया 9 -9 प्लस 1 8/2 दैट इज 4। A32, तो 1/2 -3 इंटू 2 -3 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना -9 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा -7 यानी 7/2, और दो एलिमेंट कैलकुलेट करने। A33, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका -9 प्लस 3 -6 यानी 3। A34, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, कितना -9 प्लस 4 यानी 5/2। तो ये पूरे एलिमेंट कैलकुलेट कर लिए हैं, तो सभी एलिमेंट हम पुट कर देते हैं इसकी प्लेस पे, देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक, तो कैलकुलेशन हो गई आपकी, एलिमेंट चेंज करते जाते हैं। ठीक, 1 1 वाला एलिमेंट क्या है 1, 1 2 वाला 1/2, फिर 1 3 वाला 0, 1 4 वाला 1/2, ठीक, फिर 2 1 5/2, 2 2 3/2 और 1। अब लास्ट में लिख लेते हैं 4 7/2 एंड 3 5/2। ठीक, तो ये इसका आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लो, सभी को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये सेकंड वाला उसका आप लिख लीजिए, डायरेक्ट ये आंसर मैंने लिख दिया है, आप कैलकुलेट कर लेना क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, है ना। तो ये aij = 2i - j ये गिवन है, तो ये सभी एलिमेंट इस टाइप से आएंगे उसके, A11 A12 A13 A14, है ना, A21 A22 A23 A24 और सिमिलरली 31 32 33 और 34, ये सभी एलिमेंट हैं। तो आप आंसर सॉल्व करके मैच कर लेना, इजी है। आपसे नहीं बनेगा तो फिर हम कर लेंगे, आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि नहीं आया हमें, तो मैं ऑलरेडी फिर करा दूंगा इसको, लेकिन इजी है, आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन कंपेरेबल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दें, दोनों आपस में इक्वल है ना, तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल है, क्यों इक्वल कब होती है, किस कंडीशन में, जब उसके सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो इक्वल तो गिवन है, तो इक्वल है तो क्या होगा, पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा तीसरे के इक्वल होगा, फोर्थ के इक्वल होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑर्डर्ड वाइज सेम होगा।
तभी मैट्रिक्स इक्वल होगी। तो कंडीशन उसने इक्वल की गिवन है ऑलरेडी, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस कंपेयर करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट के इक्वल होगा, तो y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3 इज इक्वल टू z एंड x की वैल्यू पूछा था, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, ये आंसर है। x y z की वैल्यू निकाली, तो कंपेयर कर दिया, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, ये 5 देखो 5 के इक्वल है। तो अब जो आपके अननोन थे, तो अननोन की वैल्यू ये रही। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड समझिए, सेकंड का सॉल्यूशन, इस सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये 2 है, तो 2 के इक्वल 2 लिखा हुआ है। अब x प्लस y किसके इक्वल, 6 के इक्वल। अब 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो यहां से ध्यान दीजिए, 5 से 5 क्या हो जाएगा, माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई z इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू तो क्या हो गया, 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, z 0 आ गया। अब xy इज इक्वल टू 8, तो xy किसके इक्वल, 8 के इक्वल, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या एक इक्वेशन बनेगी हमारी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू 6 माइनस x, इसको हम कहाँ कर दे, पुट कर दे थर्ड सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, एक y की प्लेस पे x, 6 माइनस x इक्वल टू 8, अंदर मल्टीप्लाई 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब फैक्टर 8 आना चाहिए, तो 2 और 4 ही होगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये पेयर बना लिया आपने। तो x कॉमन, तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4, तो फाइनली फैक्टर x माइनस 4 एंड x माइनस 2, ये इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 4 आएगी और एक 2। तो अब ध्यान दो, x की पहली वैल्यू 4 अगर हम यहाँ पे पुट करें, x की वैल्यू 4 पुट करोगे यहाँ पे, तो y क्या आएगा, 2 आएगा, और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 4। तो पूछा था उसने, आंसर पूछा था, तो आंसर ये हो जाएगा इसका, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0। आंसर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0, या और में x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0। z तो दोनों केस में 0 ही है, ये आंसर है इसका, है ना। ये नोट डाउन करिए। अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं हम, थर्ड वाला और इजी, x प्लस वाई प्लस जेड, थर्ड वाले का सॉल्यूशन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड किसके इक्वल 5, और y प्लस जेड कितना 7। तो आप ध्यान दीजिए, x प्लस जेड की वैल्यू इसे पुट कर दो, x प्लस जेड क्या है, 5 के इक्वल है, तो y कितना आ जाएगा, फास्ट कर, 5 है, 5 माइनस कर दो, y कितना आ जाएगा 4, 9 में से 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी इन दोनों के प्लेस पे हमने 5 पुट कर दिया, तो 5 प्लस y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और y प्लस z की प्लेस पे हम y प्लस z की प्लेस पे क्या पुट कर दे 7, तो yz की प्लेस पे 7 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x आ जाएगा कितना, ये पुट कर रहे हैं तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, और x 2 हो गया, y 4 हो गया, तो z कितना, इसे पुट कर दें इसमें, तो 2 प्लस 4 प्लस z इक्वल टू 9, ये कितना है 6, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, आंसर इसका है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू आपका 4 था एंड z इज इक्वल टू 3, ये आंसर है। आप जैसे कैलकुलेट कर लेना, बहुत इजी है कैलकुलेशन इसकी, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, सेम है ना, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, तो ABCD की वैल्यू फाइंड करनी, तो सॉल्यूशन ये ऐसे लिख लेता हूं, सॉल्यूशन पहला पहले के इक्वल,
तो a माइनस बी इक्वल टू -1। सेकेंड के इक्वल, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी, ये सेकेंड इक्वेशन, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन, और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये फोर्थ इक्वेशन। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी, एलिमिनेशन मेथड लगा लेना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो a माइनस बी इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, ये साइन चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, साइन चेंज कर दो, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा -a इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। a 1 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो, a की वैल्यू 1, तो b कितना आ जाएगा, b की वैल्यू 2 है ना। a b दोनों आ गया, a b आ गया तो पुट कर दे इसके a की वैल्यू किसमें, सेकेंड वाले में, तो 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब c की वैल्यू 4 पे पुट कर दीजिए, तो 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 13, कितना 9, तो d इज इक्वल टू 4। ये आंसर है आपका ABCD की वैल्यू 1 2 3 4 है ना। अब लिख दीजिएगा लास्ट में, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। ये आंसर है। नोट डाउन करें, आगे देखते हैं। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इजी है। बोल रहा है इफ a is equal to aij m plus n is a square matrix if, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, a स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, जब ये mn के ऑर्डर। तो पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है 2 + 2 3 + 3 4 + 4, तो आंसर सी। ठीक, फाइंड x y if this matrix is equal to this। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए, तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कि आ क्या रहा है आंसर, x और y की वैल्यू क्या आ रही है। पहले के इक्वल कितना, 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, तो x = -7/3। ठीक है, x की और एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से भी, 2 - 3x = 4, तो कितना हो जाएगा, 3x = -2, तो x -2/3। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, एक ही मैट्रिक्स में x की दो वैल्यू कैसे हो सकती है, अलग अलग डिफरेंट, है ना। y के लिए तो ठीक है, y देख लेते हैं यहाँ पे, ये y यहाँ पे कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, y - 2 = 5, तो y = 7। पहला कंपेयर किया और एक y को कंपेयर कर लेते हैं, तो y + 1 = 8, तो y = 7। तो y की वैल्यू तो ठीक है, x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड। x भी सेम आना चाहिए ना, x की दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही -7/3 और यहाँ पे -2/3, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। समझिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल, लास्ट वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ all possible matrices of order 3 × 3, each entry with 0 and 1। तो each entry 0 1 के लिए टोटल परमुटेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने होंगे, यानी टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 3 × 3 यानी 9, है ना। उस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट होंगे और सभी एंट्री 2 0 और 1 की होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन इजी है इसका भी, टोटल नंबर ऑफ permutation with each entry 0 and 1, यानी दो ही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 2। फॉर्मूला 2p2 यूज कर लेना, या आपको npr का फॉर्मूला n⁻r⁻। तो यहाँ दो है और दोनों का ही यूज करना है ना। ये हो जाएगा 2p2, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज 2। तो ये हो गया आपका 2। अब टोटल
नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 कितना हो जाएगा 9। तो आपको पूछा था क्या कि पॉसिबल परमुटेशन क्या होगा, यानी पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी होंगी, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इज इक्वल टू 2 to the power 9, यानी 5 1 2 इसका आंसर है। पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो कितना हो जाएगा, टोटल 9 एलिमेंट है तो 2 to the power 9 यानी 5 1 2, ये इसका डी आंसर है।